Hello everyone, welcome to Youth in ES Academy. My name is YK Rastogi. कॉलम एंड स्ट्रेस में हमने यूलर्स फॉर्मूला के 4 केसेस को डिस्कस कर लिया है। उन सभी केसेस में हमने क्रिटिकल लोड के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, इक्विवेलेंट लेंथ फाइंड आउट कर ली है और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रैंकाइन हाइपोथेसिस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रैंकाइन हाइपोथेसिस। एक्चुअली रैंकाइन हाइपोथेसिस क्या है, हिंदी में अगर हम बात करें तो ये एक परिकल्पना है। ये एक परिकल्पना है। हाइपोथेसिस मीन्स परिकल्पना। रैंकाइन की एक परिकल्पना है। जैसे यूलर्स जो फॉर्मूला है, यूलर ने जो फॉर्मूला दिया दैट इज वैलिड ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम्स। ठीक है, लॉन्ग कॉलम्स के लिए वैलिड है। और जो शॉर्ट कॉलम्स होते हैं वो प्योर कंप्रेशन में फेल करते हैं, डायरेक्ट क्रशिंग के द्वारा फेल करते हैं। ठीक है, तो जब वो डायरेक्ट क्रशिंग के द्वारा फेल करते हैं तो उनका क्रिटिकल लोड निकालना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेंगे और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें उससे क्रिटिकल लोड मिल जाएगा। ठीक है, तो यूलर्स फॉर्मूला से हमें क्रिटिकल लोड मिल जाता है लॉन्ग कॉलम्स के लिए। शॉर्ट कॉलम के लिए हम क्रिटिकल लोड निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन इंटरमीडिएट कॉलम्स या मीडियम कॉलम्स के लिए हम किस तरह से क्रिटिकल लोड फाइंड आउट करेंगे। तो यूलर रैंकाइन ने कहा कि हमारी ये हाइपोथेसिस जो है वो सभी केसेस में ट्रू है। आप चाहे लॉन्ग कॉलम के लिए निकालिए, शॉर्ट के लिए निकालिए या इंटरमीडिएट के लिए निकालिए, यू विल एबल टू गेट द क्रिटिकल लोड from this formula, from this hypothesis. But what was the reason behind the hypothesis? Rankine is not able to describe it. Rankine इसे describe नहीं कर सके, है ना, कि जो वो बता रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये रैंकाइन का लॉ ना बनकर ये बन गया रैंकाइन की हाइपोथेसिस। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। अगर हम शॉर्ट कॉलम की बात करते हैं तो शॉर्ट कॉलम्स जो हैं वो कोलैप्स करते हैं डायरेक्ट क्रशिंग के द्वारा। ठीक है, शॉर्ट कॉलम्स फेल्स बाय डायरेक्ट क्रशिंग एंड क्रिटिकल लोड विल बी सो पी क्रिटिकल की अगर मैं बात करूंगा शॉर्ट कॉलम्स के लिए, सो दैट विल बी सिग्मा सी इंटू ए। सिग्मा सी इंटू ए, देखिए स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो हम फोर्स को लिख सकते हैं स्ट्रेस इंटू एरिया। ये जो सिग्मा सी है दैट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। दिस इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑफ कॉलम। कॉलम का जो भी मटेरियल है उस मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सो ये जो है ये शॉर्ट कॉलम के लिए क्रिटिकल लोड है। ठीक है, सो दिस इज फॉर द शॉर्ट कॉलम। अगर हम लॉन्ग कॉलम्स की बात करते हैं तो फॉर लॉन्ग कॉलम्स तो उसके लिए यूलर ने हमें सजेस्ट किया है और यूलर के हिसाब से पी यूलर इज इक्वल्स टू दैट इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो लॉन्ग कॉलम्स के लिए है जिसे यूलर ने सजेस्ट किया था। वो आपका क्या है, आई जो है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई को हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू ए के स्क्वायर। A is the cross sectional area and K is the radius of gyration। स्मॉल k से लिखते हैं तो इस तरीके से लिख लेते हैं। तो आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर ई ए के स्क्वायर अपॉन एल ई स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम इसको और थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, K और एल ई को एक साथ ले लेते हैं, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर ई ए
K/Le का whole square. Okay, so this is our equation number 1. This is the critical load for the short column, and this is the equation number 2. This is the critical load for the long column. And what is the hypothesis suggested by the Rankine? According to Rankine ने कहा कि if you want to calculate P Rankine, so this is 1 upon P Rankine is equals to 1 upon Pc plus 1 upon P Euler. So Pc this, तो यहां से आपको मिल जाता है 1 upon सिग्मा c इंटू ए प्लस ये आपका आ जाएगा 1 upon पाई स्क्वायर ई ए एल ई सॉरी के अपॉन एल ई का होल स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज 1 अपॉन पी रैंकाइन. अब आप देखिए, यदि आप शॉर्ट कॉलम्स के लिए निकालना चाहते हैं तो शॉर्ट कॉलम्स के लिए आप पी यूलर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये वो लोड है जिस पर बकलिंग हो रही है. ये वो लोड है जिस पे बकलिंग हो रही है और शॉर्ट कॉलम्स में बकलिंग नहीं होती है, वो प्योर क्रशिंग के द्वारा फेल करते हैं. तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे और पी रैंकाइन हो जाएगा पीसी के बराबर या पीसीआर क्रिटिकल लोड के बराबर हो जाएगा. अगर हम लॉन्ग कॉलम्स के लिए इस थ्योरी को यूज करेंगे तो लॉन्ग कॉलम्स में जो ये क्रशिंग है ना, लॉन्ग कॉलम्स जो है वो बकलिंग के द्वारा फेल करते हैं, उनमें क्रशिंग नहीं होती है. ठीक है, तो ये आपका जो है नेग्लेक्ट हो जाएगा और यहां से पी रैंकाइन जो है वो पी यूलर के बराबर हो जाएगा. और अगर आप इंटरमीडिएट कॉलम्स के लिए निकालना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट कॉलम्स के लिए आपको ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि इंटरमीडिएट कॉलम जो है वो क्रशिंग के द्वारा भी फेल करते हैं और बकलिंग के द्वारा भी फेल करते हैं. ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो दिस इज 1 अपॉन पी रैंकाइन. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 1 अपॉन सिग्मा सी इंटू ए ये कॉमन ले लेंगे, तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन, तो आप देखेंगे यहाँ पे सिग्मा सी यहाँ पे है, यहाँ नहीं है सिग्मा सी, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा सी, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा सी, पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा सी, और ये आ जाएगा के अपॉन एल ई का होल स्क्वायर. ठीक है, तो आप चाहो तो इसको पलट सकते हो, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन सिग्मा सी इंटू ए, दिस इज 1 प्लस ये ऊपर चला जाएगा सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा एल ई अपॉन के का होल स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज 1 अपॉन पी रैंकाइन. अभी क्या करते हैं, अभी रिवर्स कर लेते हैं, तो यहाँ से पी रैंकाइन जो है वो निकल के आ जाएगा, ये वाला टर्म नीचे है ऊपर चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा सिग्मा सी इंटू ए, और ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस ये जो टर्म लिखा हुआ है सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई. यदि आप इस टर्म को देखें तो सिग्मा सी इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल ऑफ कॉलम, कॉलम के मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, एंड ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है. दोनों ही मटेरियल की प्रॉपर्टी है और पाई जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको ओवरऑल जो है ये पूरा जो है वो एक कांस्टेंट होने वाला है, तो हम इसे एक नया नाम दे देते हैं और वो नया नाम है ए, लेट कांस्टेंट ए लेट. तो यहां से आपको मिल जाएगा ए एल ई अपॉन के का होल स्क्वायर. सो दिस फॉर्मूला इज नोन एज रैंकाइन्स फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर मीडियम और इंटरमीडिएट कॉलम्स. मीडियम या इंटरमीडिएट कॉलम्स के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. ए जो है वो आपका एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है. ठीक है, जिसके बारे में हम अभी बात कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पे आपने देखा सिग्मा सी और ई दोनों मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो ए भी क्या होगा, ए भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, ए भी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा. यदि आप मटेरियल बदलेंगे तो ए की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. इज इट क्लियर? सो ये जो है ये आपका रैंकाइन्स फॉर्मूला है. ओके, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई हुई है और इस टेबल में मैंने मटेरियल और सिग्मा सी की जो वैल्यू है वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में और ए की वैल्यू यहाँ पर दिखाई है. ए जो है वो डायमेंशनलेस भी होगा और यूनिटलेस भी होगा, क्योंकि सिग्मा सी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, दोनों का यूनिट एक होने वाला है. ठीक है, पाई जो है वो यूनिटलेस है, इसलिए ए जो है वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस दोनों ही होगा. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगी, लेकिन सिग्मा सी जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है. तो आप देख रहे हैं
माइल्ड स्टील की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 320 होती है और ए की वैल्यू 1/7500। कास्ट आयरन सबसे अच्छा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, सबसे अच्छी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है इसकी 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर कास्ट आयरन इज 1/1600। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रॉट आयरन के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 250 और ए की बात करेंगे तो 1/9000। और टिम्बर, कहीं कहीं टिम्बर भी कॉलम में यूज किया जाता है, आपने गांव वगैरह में देखा होगा, छप्पर वगैरह पड़े होते हैं, छप्पर के नीचे जो कॉलम लगा होता है ना, वो कॉलम जो है वो टिम्बर का होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग टिम्बर के लिए सिग्मा सी की वैल्यू जो होगी वो 50 होगी और ए की जो वैल्यू होगी वो 1/750 होगी। सो आज मैं यहाँ पर ये जो है कंक्लूडिंग लेक्चर था कॉलम एंड स्ट्रेस के लिए। मैंने आपको लॉन्ग कॉलम्स के लिए थ्योरी बताई, मैंने आपको शॉर्ट कॉलम्स के लिए बताया, मैंने आपको रैंकाइन्स हाइपोथेसिस बताई जो कि सभी तीनों तरह के कॉलम्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं रैंकाइन की हाइपोथेसिस को, ठीक है। और रैंकाइन फार्मूला भी दिया, रैंकाइन फार्मूला जो है वो इंटरमीडिएट कॉलम्स के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉलम एंड स्ट्रेस को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी मैं इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करवाऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग लेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर में आई हुई प्रॉब्लम्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।